ओम नमो नारायण मित्रों। तो काफ़ी समय से आपको मकर का शनि समझा रहा था। आपको सोवियत संघ का उदाहरण दिया। कई वीडियो में मैंने कहा कि एक दलित वर्ग, एक पिछड़ा वर्ग, एक मजदूर वर्ग और इन्फोर्समेंट यानी पुलिस, इन्फोर्समेंट की तमाम एजेंसियां जिसका कारक मंगल है, पुलिस, फौज, जो भी आप कह लो, तो उसके बीच में एक संघर्ष निश्चित तय है। ये संघर्ष होते रहेंगे। और मैंने आपको ये भी समझाया बहुत सारे वीडियो में, ज्योतिष के छात्र विशेषकर नोट कर लें कि मंगल को उच्च की मकर की पावर नहीं मिलेगी। तो अब क्या है कि शनिदेव स्वयं मकर के मालिक मकर में है। तो यूएस में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। बिल में घुस गया वो, क्या उसके ऊपर वीडियो भी डाल दिया था, ये दो महात्माओं के ऊपर, देख लेना। हमने तो चेताने के लिए डाला था। अभी सामने है स्थिति आपके। क्या है कि इस शनि को हिप्पोक्रेसी बर्दाश्त है ही नहीं। हिप्पोक्रेसी का ये शत्रु है मकर का शनि। ज्योतिष के छात्र नोट कर लें। मैंने आपको सोवियत संघ का भी उदाहरण दे दिया था कि उससे ज़्यादा तो बड़ी महाशक्ति कोई उस समय थी नहीं। लेकिन क्या हुआ कि जिस टाइम में जो पीड़ित था, शोषित था, बेरोजगार था, उस वर्ग ने जब क्रांति करी तो सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब भी आप देख लो, इन्फोर्समेंट यानी जो व्यवस्था है, जो पुलिस है, वो कितना दबा पाई यूएस में। सबसे उन्नत पुलिस है विश्व की, सबसे उन्नत उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी कुछ है, वो विश्व के जो ट्रेनिंग है उनकी सबसे उन्नत है विश्व में। लेकिन पोजीशन आपके सामने है। तो आपको बताया था, ग्रह ना राजा को छोड़ते हैं ना भिखारी को। तो आपके सामने है स्थिति। अभी बंकर में छुप गया, मुंह छुपा रहा है। तो ये शनि मित्रों, ये लावा है। जैसे वर्षों तक लावा घुलता रहेगा, नीचे पकता रहेगा, पकता रहेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और फिर एक दिन क्या होता है कि वो ज्वालामुखी फूट जाता है। तो इसी तरह से विश्व के अनेक देशों में आपको अब ये देखने को मिलने वाला है। लेकिन जो मेरे साथ जुड़े हुए मित्र, उनको तो बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। उन्होंने तो अपनी राम झरोके की जगह अपनी निश्चित कर ली होगी कि भैया हमने बैठ के देखना और अपनी सुरक्षा करनी है। ठीक है ना। तो अब आपको शनि और मंगल की लीला समझ में आई होगी, नहीं आई? क्योंकि देखो, ना मैंने विश्व युद्ध कराए, ना मैंने दुनिया खत्म कराई कभी। मैंने, क्योंकि ये काम ज्योतिष का है भी नहीं। ज्योतिष तो ये कहता है कि भाई तुम किसी का, अगर किसी के बुरे वक्त में सहयोगी भी ना बन सको तो कम से कम उसको डराओ मत। तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन देख के 1 मिनट में वीडियो डाल दिया, अब फिर मेरे को कहते हैं तू फालतू बात कर रहा है। अरे जहां फालतू बात कर रहा है वहां तो कोई बोल ही नहीं रहा है। दुनिया को डरा दिया। हम तो सावधान कर रहे हैं, हम तो उल्टा कह रहे हैं कि भाई नहीं, इसका हिस्सा मत बनो आप। क्योंकि देखो, ये क्षणिक होता है, ज्यादा लंबे नहीं होते हैं।
ये सरकारों को भी पता है, पुलिस को भी पता है, जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां उनको भी पता है, लेकिन इसमें ये डैमेज बहुत कर जाते हैं, नुकसान बहुत कर जाते हैं। तो मेरे साथ तो जो जुड़े हुए, कम से कम मैं उनको तो समझा सकूं आने वाला वक्त। हालांकि मैं समझा रहा था, पिछले 1.5 साल से समझा रहा था। तो ये जगह जगह होंगे। अब आप देखना अगले 2.5 साल में जहां जितनी मात्रा में हिपोक्रेसी है, नोट कर लो ज्योतिष के छात्रों, और फिर देखो नजारा, तो उतनी ही मात्रा में ये आक्रोश उभरने वाला है। और ये कंट्रोल होने का नहीं है, ये बात भी है। क्योंकि देखो, मैंने सोवियत का उदाहरण आपको दे दिया था, अब यूएस का भी उदाहरण दे रहा हूं। तो अब इसमें देखो किसका नंबर लगता है अगला। वैसे आप हिपोक्रेसी के हिसाब से स्वयं तय कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका हिस्सा नहीं बनना है। अब बात यह है कि किसी को सावधान करना तो हो गया फालतू की बात, कि ज्यादा बात करता है, बेफालतू की बात करता है, और उल्टे सीधे मनगढ़ंत फल सुना दो, ओ ये हो जाएगा जी, वो हो जाएगा जी। वो हो गए ज्योतिषी महान। बताओ किसने कसर, जब 4-5 ग्रह युति हुए, अरे मर जाएगी दुनिया, खत्म हो जाएगी, वर्ल्ड वार हो गई। अरे क्या भैया, कुछ नहीं होना। मैंने वीडियो डाला फिर। अब फिर इन लोगों ने ग्रहण के नाम पे उधम मचा रखा है। अब इसमें एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है। अगर एक साधारण मेरे जैसा कोई छोटा मोटा हाई स्कूल पास पढ़ा लिखा है, तो वो युद्ध की विभीषिका जानता है। इनके लिए युद्ध हो गया, पिज्जा बर्गर जब मर्जी करा दें भैया। अरे करम जड़े, तेरे को पता ही नहीं है युद्ध क्या होता है। अब ये रही झड़पें, तो झड़पें तो देखो चलती रहती हैं सीमाओं पे। इनका कौन सा फलादेश करेगा? हाँ, मक्कारी का फलादेश है। तो मक्कारी के बारे में आपको बताया, कमेंट भी आया था कि जी मक्कारी के विषय में आप कोई राजनीति कर रहे हो। मैंने कहा राजनीति नहीं कर रहा भाई। चीन की मक्कारी देखियो, पाकिस्तान की मक्कारी देखियो, नेपाल की मक्कारी देखियो, क्योंकि हमारे दिमाग भी तुच्छ हो गए हैं ना, हमारी सोच का दायरा सीमित हो गया है। तो वैसे भी वो कहावत क्या, चलो छोड़ो, क्या कहना है। तो बात ये है कि अगर अब बेरोजगारी पे, खैर, तो बेरोजगारी पे, दलितों पे, शोषितों पे, आदिवासियों पे अगर ध्यान नहीं दिया गया, मजदूरों पे, जो भी समाज का निचला वर्ग है, यदि उस पे ध्यान नहीं दिया गया तो बड़े बड़ों की फजीहत होने वाली है इस 2.5 साल में। नोट कर लो मित्रों, जो बात साल भर पहले बताई थी अब आपको देखने को मिल रही है। जब सब कुछ रंग पेंट लेके पुताई में जारी थे कि ओ ये तो इतना तरक्की हो गई, इतना फलाना हो गया, नए नए आंकड़े आ रहे थे, हमने कहा नहीं भाई, मंदी आएगी। अभी लोगों ने फिर भी गाड़ियां बकी, क्योंकि जूतियां चाट के दिमाग भी वैसा ही हो जाता है। अरे वो क्या है, चलो ठीक है, उसको किस लिए अगले पिछले जन्म का जुड़ जुड़ा के मिल गया, तो वो चलो बड़ा आदमी बन गया, राज कर रहा है। तो हमारे जैसे ही 8 मास का पुतला। एक तो मित्रों मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, मेरे अध्ययन है ये,
मेरा अनुसंधान है इस पे। अपने को कभी श्रेष्ठ मत समझो, एक बात, लेकिन अपने को कभी किसी से कमजोर भी मत समझो। अपने को लोग कहते हैं अपने को श्रेष्ठ ना समझने का मतलब ये हो जाता है कि भाई हम किसी से कमजोर हैं। हाँ, मेंटलिटी है आजकल दुनिया की। मैंने खुद अपने जीवन में देखा है, यदि आप सामने से किसी दूसरे को नमस्ते करते हो उसका मान सम्मान मान के, तो वो सोचता है कि ये तेरे से दब गया। ये मेंटलिटी लोगों की हो चुकी है। लेकिन फिर भी हमें राम के नाम से कोई वो नहीं है, नमस्ते करना चाहिए। बट ये नहीं कि जब उसकी ये मेंटलिटी सामने आएगी ये तेरे से दब गया है, तो दुगनी पावर से उसको उसकी औकात बताना पड़ता है। फिर तो इस तरह से रहो मित्रों, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सब 8 मास के पुतले हैं, वही दिल, वही दिमाग, वही बुद्धि। क्या है नया? कौन से सुरकाब के पर लगे हैं किसी के? चलो 4 भजन, 4 राम के नाम कहीं ज़्यादा ले लिए होंगे, तो भगवान ने उसको झंझट में डाल दिया कि ले बेटा अब तू ही झंझट में पड़। तो 2 ही चीज है, पद ले लो श्रेष्ठ, माया ले लो, उड़न खटोलों में घूम लो और नरक की तरफ चल दो। क्यों? या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के और अपनी आत्मा का उद्धार करो। पागल है, अभी बर्फ में पड़े हुए उनको सैकड़ों साल हो गए, उन्हें मतलब ही नहीं है तुम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हाँ? उन्हें अपने आत्म कल्याण करना है, तो उसके बाद दुनिया का कल्याण किया जाता है। फिर वो कभी आ जाएंगे, जैसे गुरु गोविंद सिंह बन के आ गए, जब धर्म के आडंबर हो जाएंगे, ब्राह्मण लोग आपको मंदिरों में नहीं घुसने देंगे, तो वो रविदास बन के आ जाएगा। उसकी कोई जात पात थोड़ी है, वो जूतियां गांठते गांठते वो दिखा देगा जो बड़े से बड़ा पंडित नहीं दिखा सकता। तो ये कोई बात नहीं है, कोई पैरामीटर लागू नहीं होते हैं किसी भी चीज पे। मैंने स्वयं को कहा है कि भाई मुझे गुरुजी मत कहा करो, मैं आप जैसा साधारण, जैसे आप में सब कुछ है वैसा ही हमारे अंदर सब कुछ है। भाई ये आडंबर किस लिए? तो हिपोक्रेसी का ये दुश्मन है शनि। कोई सुन रहा हो तो सुन ले और जरा ध्यान कर ले, और नहीं तो सारी फूफाएं निकालने वाला है आने वाले टाइम में, साफ सी बात है। बाकी देखो चल रहे हैं, इंसान अपने आरती बनवा लेता है, अपने चाली से बनवा लेता है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। क्या? मंदिर तक बनवा लेता है अपनी। ये है शिर्क। असली शिर्क तो ये है कि इस हार्ड मास के पुतले के आरती बने, चालीसे बने, मंदिर भी बने, इनके नाम से नारे ही बदल जाए मेरे त्रिलोकीनाथ के। ये है शिर्क भाई, असली शिर्क जिसको बताया है मुसलमानों ने। व्यक्ति पूजा हो रही है इस देश में, लेकिन कोई नहीं बोलता उसके, उस वहां नहीं बोलेंगे। मुरारी बापू की घर की स्त्रियों तक को लपेट दिया। अगर उसने एक अल्लाह का नाम गलती से ले दिया होगा ना, तो करोड़ों नाम श्री राम के, श्री हनुमान जी के लिए होंगे।
तो ये दोगली चाल इस देश में कब तक चलेगी मेरे समझ में नहीं आता। ये सनातन कैसे बढ़ा रहे हैं, और गुट है पूरा, मतलब 20-50-100 आदमी एक ही बात को कहने लगेंगे। फिर वो तो वो स्वयं बता रहा है। अब ये गुट जो है किसी के पीछे पड़ जाए, खैर सबका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी मैंने आपको इस वीडियो में बहुत कुछ बता दिया है, अगर समझदार हो तो। ठीक है, सितंबर के बाद राहु वृष में आएगा, तुम्हें खुद देखने को मिलेगा। गलती ये अभी क्या हो रहा है कि जैसे आज से 6 साल पहले शनि और राहु थे साथ, और एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में आया था, लेकिन अभी क्या है कि शनि राहु का मेल नहीं हो रहा है, षडाष्टक है। सितंबर में नवम पंचम हो जाएंगे, फिर आप देखना कोई एक दिन में तो राहु शनि कुछ कर नहीं देते हैं, लेकिन सितंबर के बाद आप नज़ारे देखना, नज़ारे कैसे बदलते हैं दुनियादारी के। लेकिन तमाम सब कुछ होते हुए भी आपको तो मैंने बता दिया है, आपको तो मैंने बिल्कुल समझा दिया हिंदी में, पिछले 1-1.5 साल से समझा रहा हूं। अगर अब भी आप अगर किसी लपेटे में आ गए, किसी चक्कर में फंस गए, या किसी भावना में बह गए, तो गलती आपकी है, फिर मेरी तो गलती है नहीं। और ये काम चलने वाले हैं अब मीडिया के जरिए, किसी भी जरिए, भावनाओं के सौद। क्या है कि अब चीन क्या कर रहा है, चीन ध्यान भटका रहा है, उसके यहाँ बेरोजगारी फैली हुई है। बात ये है ना, तो ये सब चलता रहता है इनका राजकारण। बड़ी गंदी चीज है। क्या राजकारण से निम्न स्तर की कोई चीज नहीं है इस कलयुग में। ठीक है, तो इसलिए बच के रहो, नरक के रास्ते हैं, और घोर नरक मिलता, घोर, क्योंकि आप करोड़ों व्यक्तियों की भावनाओं से खेलते हो। एक व्यक्ति की भी आस बनाना झूठी महापाप है। आप करोड़ों व्यक्तियों को झूठी आस बंधा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो? ये तो 4 दिन की है चांदनी, उसके बाद क्या होगी तुम्हारी आत्मा की गति। आज कोई मान लो चुप है, क्योंकि देखो शनि मकर का जो शनि है, ये सदा राजदंड का दुश्मन है। अब आ गई समझ में आपके? जहां राजदंड का प्रयोग जरा भी गलत हुआ, ये शनि बख्शेगा नहीं। चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो। ज्योतिष के छात्र नोट कर लें, अभी जो शनिदेव आए हैं, घटनाएं लिखे 2.5 साल की, तो आपको फिर उनका अध्ययन करें तो आपको अगली बार का स्वयं पता लग जाएगा कि किस किस की पिटाई होगी घर से निकाल निकाल के। इसमें कोई पीएचडी करनी है? बिल्कुल यही होगा। हाँ, भगवान सद्बुद्धि दे दे तो बात अलग है। सद्बुद्धि किसी में कभी आ सकती है,
क्योंकि देखो, सरस्वती रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सद्बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। तो सद्बुद्धि ऐसी चीज है, वो हमेशा ऋषि मुनियों को भी चाहिए उसकी खुराक। क्या? क्योंकि ऋषि मुनि जो है वो कभी आत्म प्रशंसक तो थे नहीं ना, अपनी प्रशंसा उन्होंने की नहीं। हमारा तो ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए कि उन्होंने गुरु के नाम से ही शास्त्र लिख गए, उन्होंने अपना नाम ही नहीं लिखा कभी। बस एक भैरव आचार्य हुए तो बाद में 52 आचार्यों ने अनुसंधान किया, सब भैरव नाम से ही लिख गए हो। इसी तरह प्रत्येक परंपरा में मिलेगा आपको। तो एक तरफ इतनी महान सभ्यता, इतनी महान संस्कृति, एक तरफ आरती अपने नाम की, एक तरफ अपने नाम के 40 अपने मंदिर, और गुणगान तो झांझ मंजीरा चल ही रहा है। तो भैया क्या होगा? शनि छोड़ेगा? मतलब ही नहीं। दिखा लो शाणपत कितनी। हाँ, सद्बुद्धि आ जाए तो अलग बात है। ठीक है मित्रों, देखते हैं अब ये शनि क्या क्या करते हैं विश्व में। नज़ारे लो राम झरोके में बैठ के, क्या आपको पता लगेगा सत्ता कितनी कमजोर चीज है इस शनि में। ओम नमो नारायण।